आज हम क्या चालू करेंगे? आज हम चालू करेंगे मोल कंसेप्ट का रिवीजन। ठीक है, मोल, तो मोल क्या होता है? इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट the amount of the particular substance मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। और वो ये अमाउंट क्या होता है? ये अमाउंट होता है 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। ठीक है, इसके बाद मतलब बेसिकली फिर मोल हो क्या गया, तो हम लिखेंगे कि 1 मोल always contains same number of fundamental particle of substance and the number is Na। 1 मोल हमेशा जब भी आपको बोला जाए कि 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल एक्चुअली में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्वांटिटी क्या होती है? ये नंबर होती है। जैसे एक दर्जन में 12 नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि 12 पेन का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 दर्जन। 12 चेयर का मतलब 1 दर्जन। वैसे ही अगर बोला जाए इतने अगर मॉलिक्यूल हैं, तो हम बोलेंगे 1 मोल है। इतने अगर एटम है, तो हम बोलेंगे 1 मोल एटम है। इतने अगर इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। इतने अगर आयन से, तो हम बोलेंगे 1 मोल आयन से। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर है जिससे आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम की क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब हमको पता है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल, और कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट्स का क्या होता है? बोलो, एटम्स। क्या होता है? एटम। इसका क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर तुमको दिया गया है कि यहां पर मान लो यहां पर 1 मोल Fe है। ठीक है, 1 मोल यहां पर Fe है। तो यहां पर हम क्या समझेंगे? यहां पर इसकी मीनिंग है कि 1 मोल Fe का मतलब हो गया यहां पर 6.022 10 की पावर 23 Fe एटम्स प्रेजेंट हैं। हमसे बोले 1 मोल H2O कंपाउंड, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि यहां पर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। किसके? H2O के। और यहाँ पर 1 मोल, अगर 1 बोला जाए 1 मोल एलिमेंट्स ऑफ Fe, 1 मोल एलिमेंट्स ऑफ Fe, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर Fe आइटम कितने हैं? 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमसे बोला जाए कि यहाँ पर 1 मोल सल्फर
प्रेजेंट है, 1 मोल सल्फर प्रेजेंट है। और हमको टोटल मास कैलकुलेट करना है, टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है, ये सबको पता है कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अगर आप एटॉमिक वेट में मल्टीप्लाई कर देते हो AMU का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एटम के मास में। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो AMU, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल के मास में। और यहीं पर अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसका Na का, मल्टीप्लाई Na का, तो क्या होगा देखते हैं। टोटल मास अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हमको पता है कि मास ऑफ 1 सल्फर एटम इज 32 AMU। एक सल्फर का मास कितना होता है 32 AMU। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल सल्फर एटम, तो कितना हो जाएगा, तो 1 मोल सल्फर एटम का मीनिंग हो गया 6.022 10⁻23 इतने सल्फर एटम। तो हम क्या करेंगे, एक सल्फर का मास पता है, इतने सल्फर का मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर बताओ 32 AMU। AMU की वैल्यू कितनी होती है, तो हमको पता है कि AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.67 10⁻24 ग्राम। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻24 ग्राम। ध्यान रखना हमेशा ये Na और AMU का जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर कितना आता है 1 ग्राम। ध्यान रखना Na मल्टीप्लाई AMU तो आंसर आएगा 1 ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आंसर 32 ग्राम। यानी कि जब भी आप AMU और Na का मल्टीप्लाई किए तो ये कन्वर्ट हो गया 1 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट जो भी, जैसे सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो आ गया 32 ग्राम। यानी जब भी आप 32 यहाँ पर जब भी आप Na का मल्टीप्लाई करोगे विद AMU, चाहे मॉलिक्यूलर वेट से चाहे एटॉमिक वेट से, तो वो निकल जाता है 1 मोल का मास। इसीलिए सल्फर का जो 32 ग्राम आया इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मोलार मास। क्या बोल सकते हैं, मोलार मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सब आपको पहले से पता होगा। अब देखो, अगर यहां पर हमको दिया गया है 1H2SO4 का मॉलिक्यूल दिया है, तो मैं इससे क्या समझ सकता हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 4 क्या है इसमें, ऑक्सीजन है। यानी one molecule of H2SO4 contain 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। अब अगर बोला जाए कि यहां पर 1 मोल H2SO4 दे दिया जाए, 1 मोल H2SO4 दे दिया गया है, इसका मतलब 6.022 10⁻23 इतने H2SO4 दिए गए हैं। तो यहां पर मोल्स ऑफ एटम्स कितने निकल जाएंगे सबके, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन कंटेन किया है, 1 सल्फर कंटेन किया है, 4 ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है, तो इतने कितना करेगा, जब इतने मोल अगर H2SO4 आ गया हो, मॉलिक्यूल आया हो, इतने मॉलिक्यूल H2SO4 के आ गए हो, तो सब एटम्स कितने होंगे। तो जब इतने H2SO4 हैं तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो हाइड्रोजन एटम, मल्टीप्लाई 1 करोगे तो सल्फर एटम, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो ऑक्सीजन एटम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2SO4 तो कितना आ जाएगा बोलो
तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। ऐसे ही हम ऑक्सीजन एटम का निकालें तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। और ऐसे ही हम सल्फर का निकालें तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। अब इसको ही अगर इसको मैं 1 मोल बोलता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल है, तो मैं बोल सकता हूं 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है, तो ये मोल है अपने आप में, तो मैं बोलूंगा 4 मोल। इसको मैं बोलूंगा 1 मोल। तो ऐसे ही मैं एक जनरल फार्मूला लिख सकता हूं कि मोल ऑफ एटम या पर्टिकुलर ऐसे लिख सकते हो आप, पर्टिकुलर मोल्स ऑफ एटम, पर्टिकुलर एटम इक्वल्स टू आ जाएगा इंडेक्स मल्टीप्लाई मोल ऑफ मॉलिक्यूल के जितने मोल हैं, और जिस एटम का हमको मोल्स निकालना है उसका इंडेक्स, जैसे हाइड्रोजन में यहाँ 2 है, ऑक्सीजन में यहाँ 4 है, सल्फर में यहाँ 1 है, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो उस एटम की क्वांटिटी मोल्स में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? मोल्स में आ जाएगी। अब अगर आप ये समझ गए हो तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ H2O। हमको टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट चार्ज इन या टोटल चार्ज, तो कैलकुलेट टोटल चार्ज इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन। ये चार्ज हमको कैलकुलेट किसमें करना है, फैराडे करो या कूलम में। चलो हम कूलम में लिख लेते हैं। कूलम में कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चलो पहले इसको डील करते हैं। देखो, हमको पता है कि एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होगा 8 इलेक्ट्रॉन। यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रखा है। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर पाए कि 36 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम उसका निकाल लेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, 36 ग्राम डिवाइड बाय H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, और आप जैसे ही ग्राम लगाओगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोलार मास में। तो 18 ग्राम H2O का मोलार मास है, डिवाइड करो, यहाँ पर आया 2 मोल। 2 मोल मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O कितने मॉलिक्यूल है 36 ग्राम में, तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। अब हमको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23, जो कितना आ जाएगा बोलो, 20 Na। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na। यानी इतने Na क्या आगे बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, सॉरी 36 ग्राम ऑफ H2O। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है इन कूलम। ठीक है, हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, दोनों में चार्ज सेम ही होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम।
प्लस का मीनिंग क्या है? मान लो एल्यूमिनियम या किसी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि सोडियम में 11 का मतलब हो गया इसमें क्या है 11 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन है अगर एटम न्यूट्रल है तो उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं Na+ लिखूं इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बचे 11 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना? एक प्रोटॉन। और ये जो प्लस है वो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्युमिनियम में +3 का मतलब है कि 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻90। अब हम ये अगर निकाल पाए कि वहां एल्युमिनियम कितने आयन है, तो हम ये भी निकाल लेंगे कि टोटल चार्ज कैसे आएगा। जैसे एल्युमिनियम +3, जब 1 एल्युमिनियम +3 आयन में चार्ज कितना होगा? 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 1.6 × 10⁻19। अब हम ये निकाल लेते हैं कि एल्युमिनियम कितने हैं, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो मोलर मास भी एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, डिवाइड होके आ जाएगा 1 मोल। अब 1 मोल एल्युमिनियम आयन का मतलब हो गया 6.022 10⁻23 एल्युमिनियम +3 आयन। इतने एल्युमिनियम आयन है 27 ग्राम में, तो एक एल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है, तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई 3 1.6 10⁻19 कूलम में। ठीक है, ध्यान रखना जब भी ये Na मल्टीप्लाई आता है ये 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के चार्ज के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा Na मल्टीप्लाई 1.6 10⁻19 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम, जिसको बोलते हैं 1 फैराडे। इसका मतलब ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 96500, ये नहीं आ जाएगा 3 × 96500, या फिर इसको बोल सकते हो 3 फैराडे। आप इस तरह चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। If X gram of A contains Y atoms, then how many atoms are present in 2x gram of B if atomic weight A and B are 20 and 40. 20 and 40. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। How many grams of CaWO4 wood contains the same mass of W that is present in 569 gram of Fe
WO4, यहाँ W का मास 184 दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसी एक और लिख लेते हैं, नाइट्रोजन कंटेन इन अ sample of urea is 42.5% by mass. What is the percent purity of urea in the sample? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। फर्स्ट वाला, इफ x ग्राम ऑफ A contains y atoms, then how many atoms are present in 2x gram of B if atomic weight A and B are 20 and 40? देखो, आपसे पूछ रहा है कि अगर A का x ग्राम लिया गया तो उसमें A के y एटम्स है, तो आप बताओ 2x ग्राम जब B को लिया जाए तो फिर बताओ कि B के कितने एटम्स होंगे 2x ग्राम में। तो आप समझो क्वेश्चन को। अगर मैं गिवन मास x, मार्किंग चल रहा है, गिवन मास x इसे लिखता हूं, गिवन मास x डिवाइडेड बाय, ये देखो A का दिया है आपको एटॉमिक वेट 20 एंड B का दिया है 40। तो अगर मैं गिवन मास A का डिवाइड बाय एटॉमिक वेट करता हूं तो बताओ क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा मोल्स। क्या जाएगा इसके? मोल्स। गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपको दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए। पता है आपको कि मोल्स के क्या क्या फार्मूले होते हैं। मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, ग्राम में और ग्राम में। अब ये एटम का दिया है तो एटम का मोलर मास, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल का। x डिवाइड बाय 20, ये आ गया तुम्हारा मोल्स ऑफ A। ऐसे ही अब मोल्स ऑफ A आ गया और इसी में x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई अगर मैं Na कर दूं तो ये आ जाएगा। देखो मोल्स से जब भी Na का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, जो कि कितना दिया है? y। इसी तरह हम सेकंड इसमें B का निकालेंगे कि गिवन मास 2x डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 40 या 40 ग्राम करके लिखोगे तो अपने आप मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये क्या आ गया? मोल्स ऑफ B एटम्स। और अगर मैं 2x डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई Na कर देता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 4 है, सॉरी, तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बाय 20 मल्टीप्लाई Na, और Na का जैसे ही आप मोल से मल्टीप्लाई करोगे ये निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। ये भी कितना दिख रहा है हमको? इक्वल टू y। इसका भी आंसर क्या आएगा? y। क्लियर? इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है कि CaWO4 एंड FeWO4 बोलता है इसमें बोल रहा है कि 569 ग्राम में जितना टंगस्टन है उतना ही टंगस्टन इसमें है, तो बताओ ये कितने ग्राम है? ध्यान से सिंपल क्वेश्चन को, हमको एक चीज पता होना चाहिए। आप इंडेक्स देखो, ये अगर 1 मोल है तो W में इंडेक्स कितना है? 1। तो ये भी W भी यहाँ कितना मोल होगा? 1। अगर ये 1 मोल है, W यहाँ कितना होगा? 1 मोल। FeWO4 के जितने मोल्स आएंगे वो W के भी आएंगे,
और W के यहाँ जितने मोल्स हैं वो यहाँ पर भी मोल्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जगह W का मास क्या है, सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि 569 डिवाइडेड बाय, इसका वो निकाल लो मोलार मास, Fe का होता है 56, W का होगा 184 और ऑक्सीजन का होगा 60 मल्टीप्लाई 4 यानी 64। तो ध्यान रखना इससे इसके भी मोल्स निकल जाएंगे और W का भी इंडेक्स 1 है, तो मतलब W के भी वही मोल्स आएंगे। तो क्यों ना मैं इसको मान लूं कि W के यहाँ जितने मोल्स हैं वहां यहाँ भी इसके मोल्स W कितने हैं। अगर मैं इसके मोल्स अगर निकालूंगा यहाँ पर W के, तो यहाँ पर अगर ये एक मोल है, W का इंडेक्स यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर भी W के कितने मोल्स आएंगे, वही आएगा जो इसका आएगा। तो चलो मैं लिखता हूं, अगर इसका गिवन मास X है तो बताओ कैल्शियम का होता है 40, W का होगा 184 मल्टीप्लाई 64। और जैसे आप ऐसे इक्वल हम क्यों किए, क्योंकि दोनों जगह W के मोल्स सेम है, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको X फाइंड हो जाएगा। और वही आंसर क्वेश्चन पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन कंटेन इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5% बाय मास, व्हाट इज द परसेंट प्योरिटी ऑफ द यूरिया इन द सैंपल। देखो हमने एक सैंपल लिया 100 ग्राम का, जिसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन कितना है 42.5%, मतलब इतना हो जाएगा 42.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास। अगर सैंपल 100 ग्राम है तो 42.5% कितना होगा, 42.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मास हो जाएगा। ठीक है, क्यों ना हम इसके मोल्स निकाल लें। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, 42.5 गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, ग्राम कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मोलर मास में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो, 14। कितना होता है 14, जैसे 14 से डिवाइड करोगे ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स निकल गए। हमको पता है कि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, यानी 1 मोल यूरिया कंटेन 2 मोल नाइट्रोजन एटम, 2 मोल नाइट्रोजन एटम। 1 मोल यूरिया 2 मोल नाइट्रोजन कंटेन करके रखता है। तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन के अगर इतने मोल आ रहे हैं, इसके आंसर इसको मान ले अल्फा, मान ले इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है अल्फा। तो अगर अल्फा नाइट्रोजन के मोल्स हैं यहाँ पर, तो यूरिया कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है कि यूरिया जब 2 नाइट्रोजन के एटम्स कंटेन करके सॉरी अगर हम मोल में लेके चल रहे हैं, अगर एक यूरिया मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 2 नाइट्रोजन एटम, और एक मोल की बात कर रहे हैं तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम, 2 मोल नाइट्रोजन मिलके 1 मोल यूरिया का फॉर्म करते हैं। तो इतने मोल कितने फॉर्म करेंगे, तो डिवाइड कर दो यहाँ पर, जितने मॉलिक्यूल इसके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मान ले 42.5 डिवाइड बाय 14, ये किसके मोल्स हैं, नाइट्रोजन के। और डिवाइडेड बाय अगर तुम 2 कर दिए तो किसके आ जाएंगे बोलो, ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ यूरिया। और जैसे मोल्स ऑफ यूरिया तुम्हारा निकल गया, एक काम करो, मोल्स को हम, इसमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, वर्तमान, ठीक है, प्योरिटी, मतलब इसमें कितना 100 ग्राम में कितना ग्राम यूरिया है, तो मोल्स यूरिया का निकल गया। मोल से जैसे ही आप यूरिया के मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास से, मॉलिक्यूलर वेट में जैसे ग्राम जोड़ोगे मोलार मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यूरिया के मोल्स में आप मोलार मास ऑफ यूरिया का मल्टीप्लाई करोगे, तुरंत आपको मास पता चल जाएगा। तो अगर मैं 42.5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 2 यूरिया का मोल्स मल्टीप्लाई यूरिया का मोलर मास 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 100 ग्राम में कितने ग्राम यूरिया है। ऐसे करके हम क्वेश्चन फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले से आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, तो आप मोल्स के बहुत सारे फार्मूले जानते हो, तो कुछ फार्मूले रिवाइज एक बार दोबारा कर लेते हैं। आपको पहले से पता है, फिर भी हमको पता है, अगर हमको फंडामेंटल पार्टिकल दिया गया है मॉलिक्यूल या एटम का,
तो हम उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। गिवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जितने भी नंबर हमको दिया अगर Na से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बोलो मोल्स। और क्या फार्मूला है, और मोल्स का क्या फार्मूला है, मोल्स का और फार्मूला है गिवन मास, चाहे वो कंपाउंड का दिया हो चाहे एलिमेंट्स का दिया हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर एटम्स के बहुत सारे मास दिए हैं और उसके एटम्स के मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएगा। मॉलिक्यूल का अगर मास दिया है टोटल, तो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास हमको पता है तो भी मोल्स निकल जाएगा। और पता है, और हमको क्या पता है कि एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑलवेज कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। कोई भी आइडियल गैस एट एसटीपी मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो जाएगा 1 atm, दिल्ली में मतलब कितना हो गया बताओ, 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो कितना गैस कंटेन करती है वॉल्यूम, एक मोल, वो करती है यानी आइडियल गैस एसटीपी ऑलवेज कंटेन सॉरी 1 mole of any ideal gas contain at STP always 22.4 लीटर। कोई भी 1 मोल आइडियल गैस STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, 22.4 लीटर। STP का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 atm। और अगर हमको आइडियल गैस का एसटीपी में वॉल्यूम दिया है और हमसे मोल पूछे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मोल इक्वल्स टू हो जाएगा, हम 1 मोल का वॉल्यूम पता है, गिवन वॉल्यूम हमको दे दे तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। गिवन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, तब तक के लिए ठीक है।